हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म कॉस्मो एकेडमी में। जैसा कि हमने पिछली कुछ क्लासों में कुछ टॉपिक कवर किए हैं विथ डिटेल्स, ठीक है ना। हमने क्रांति डिटेल्स में कवर की, 3 क्लासों में क्रांति पढ़ी राजस्थान के संबंध में। फिर उसके प्रीवियस क्वेश्चन अपन ने 50 किए, ठीक है ना। उसके बाद में अपन ने क्या किया, वेशभूषा और आभूषण वाली डिटेल्स में अपने डिस्कस की क्लास, ठीक है ना। आज उसके जो वेशभूषा और आभूषण के, वेशभूषा और आभूषण, इन दोनों के जो क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं, आज उनको डिटेल में अपन डिस्कस करते हैं। देखो, क्वेश्चंस का आपको कई जगह आपको सोर्स भी मिल जाएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको करना कैसे है, उन पीवाईक्यू को करना कैसे अपने को, ये सबसे इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए। ये नहीं कि मैं क्वेश्चन देखा टिक लगा दिया, हाँ साहब मैंने पीवाईक्यू खूब कर लिए, 2000-3000 पीवाईक्यू के लिए। नहीं, आपको चारों ऑप्शनों को देखना है। मैंने पहले भी बताया कि चारों ऑप्शनों को देखना है। चारों ऑप्शनों में आपको क्या क्या याद आ रहा है वो वही लिखते जाना आपने, जैसे अपन यहाँ करेंगे, ठीक है ना। चलो अपन आज स्टार्ट करते हैं राजस्थान की वेशभूषा और आभूषणों के संबंध में पीवाईक्यू, ठीक है ना। टॉप पीवाईक्यू है सारे ये, ठीक है ना। वेशभूषा की सबसे पहले वेशभूषा देखते हैं अपन राजस्थान की, ठीक है ना। वेशभूषा, पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है, कहाँ पहनी, कब पहनी जाती है। मैंने बताया था पोमचा, पोमचा क्या है, ये देखो अब यही पढ़ना है। ओढ़नी है एक प्रकार की, और कौन सी ओढ़नी है, पीले रंग की। पीले रंग की कब ओढ़ी जाती है, जब माँ बनने पर, माँ बनती है ना औरत, तब पहनती है। और माँ बनने पर कब, बेटे के उत्सव पर कौन सी पोमचा, कौन से रंग का, पीला। और बेटी के जन्म पर गुलाबी। ये देखा था ना अपन ने कल वाली क्लास में, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन आएंगे अभी बार बार, ठीक है ना। तो ये देख लो, कौन सा, ओढ़नी, ठीक है ना। तो कब पहनी जाती है ये, माँ बनने पर, माँ के उत्सव पर ये पहनी जाती है, ठीक है ना। अविवाहित कन्या कौन सा, कटकी, आदिवासियों में पढ़ा था ना अपन ने। अविवाहित कन्या द्वारा कौन सी पहनी जाती है, कटकी। और विधवा स्त्री कौन सी पहनती है साड़ी, लालर। कौन सी, लालर। तो अपने को तीनों याद रखना है, ओढ़नी, पोमचा, कटकी। कटकी आदिवासियों में अविवाहित कन्याएं, कुंवारी कन्याएं जो ओढ़नी ओढ़ती है उसको क्या कहते हैं अपन, कटकी। और एक विधवा द्वारा जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है उसको क्या कहते हैं अपन, लालर, ठीक है ना। तो ऐसे कंसेप्ट क्लियर करना है। पोमचा टिक लगा के अपने को नहीं चलना आगे। अपने को पोमचे से संबंधित जो जो अपने को याद है, चाहे 2 ही लाइन याद हो, चाहे एक ही लाइन याद हो, चाहे एक ही क्वेश्चन याद हो, वो यहीं पे कवर करना है। मैंने क्या लिखा, पोमचा क्या है, ओढ़नी का प्रकार। पोमचा किस रंग का होता है, मुख्यतः पीले रंग का। कब पहना जाता है, माँ बनने पर। बेटे के समय कौन सा पोमचा, पीले रंग का। और बेटी के जन्म पर कौन सा, गुलाबी रंग का पोमचा। फिर अपन ने आया कि विवाहित कन्या कौन सी, कटकी। अब मैं बोला हूँ विवाह के अवसर पर कौन सी साड़ी, एक तो जिम्मी, नॉर्मली जिम्मी। और मैं बोलूं आदिवासियों में जामसाई साड़ी, कौन सी, जामसाई साड़ी, ठीक है। अविवाहित कन्याएं आदिवासी कौन सी, कटकी। और एक विधवा कौन सी ओढ़नी ओढ़ती है, लालर। तो 3-4 क्वेश्चन आपको यहीं से क्लियर हो गए। अब इनमें से ही आगे आपको और क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो राजस्थान की किसी न किसी एग्जाम्स में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पोमचा क्या है, आ गया ना क्वेश्चन। नेक्स्ट वही ओढ़नी है, पोमचा क्या है, महिलाओं की ओढ़नी। क्या है, महिलाओं की ओढ़नी, ठीक है ना। तो यही हो गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्या है ऑप्शन में। पुरुषों का साफा, साफे को क्या कहते हैं, फेटा, पाग, धुमालो, अमलो, ठीक है ना, सिरोत्राण और खंगा। ये नाम है साफे के, ठीक है ना। साफे के क्या क्या नाम है, पाग, फेटो, दुमालो, अमलो, सिरोत्राण और खंगा, ठीक है ना। ये सारे नाम याद रखने अपने को। महिलाओं की ऊनी सोल, सोल, ठीक है ना। आदिवासी महिलाओं के वस्त्र विशेष को, तो कुछ नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्या ऑप्शन आ गया इसमें आंसर, ओढ़नी को ही पोमचा कहते हैं राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट, फिर आ गया पोमचा का। पोमचा स्त्रियों का जो परिधान है को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अभी देखा अपन ने। मोस्टली ये किस रंग का होता है, पीले रंग का। और मैं अगर विशेष से पूछो तो पीले रंग का पोमचा कब ओढ़ा जाता है, बेटे के जन्म पर, ठीक है ना। कब, बेटे के
जन्म पर, ठीक है ना। और बेटी के जन्म पे अपन ने देखा कौन से रंग का, गुलाबी रंग का पोमचा ओढ़ा जाता है। और पोमचा है क्या, ओढ़नी। पोमचा क्या है, एक प्रकार से महिलाओं की ओढ़नी, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, कंवर जोड़ क्या है, मैंने बताया था कि मामा जो लेके आता है ना, मामा जो अपनी भतीजी के लिए है जो साड़ी, जो ओढ़नी लेके आता है, उसको क्या बोलते हैं, जिम्मी। और उसी को क्या बोलते हैं, कंवर जोड़। मामा जो दुल्हन के लिए जो ओढ़नी लेके आता है उसको फेटिया। फेटिया क्या है, साफा। अभी देखा अपन ने, शिरोत्राण, खंगा, अमलो, पाग, फेटा, दुमालो, ये सारे नाम इसी के हैं, ठीक है ना। एक और अपन ने देखा था कटकी। कटकी क्या था, आदिवासी जो युवतियां हैं, कौन सी, अविवाहित। आदिवासी अविवाहित युवतियां कौन सी ओढ़नी ओढ़ती है, कटकी। क्या बोलते हैं उसको, कटकी। तो 4-5 क्वेश्चन फिर से क्लियर हो गए आपके। ऐसे ही करते रहना अपने को जब तक कि अपना ये पूरा टॉपिक कवर नहीं हो जाता। अपने को ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करने हैं ताकि अपने को माइंड में बिल्कुल एकदम सेट हो जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट, नवजात पुत्री, पुत्री कि माँ को किस रंग का पोमचा दिया जाता है, ठीक है ना। वन रक्षक में पूछा गया क्वेश्चन, किस रंग का, गुलाबी रंग का। सही है क्या, गुलाबी रंग का पुत्री के जन्म पर। और पुत्र के जन्म पर कौन सा, पीला। बेटे के जन्म पर कौन सा उड़ाया जाता है, पीला। ये दोनों कोई नहीं है, ठीक है ना। तो फिर से अब अपन ने, अब देखो अपन ने देखा क्या, पोमचा। एक क्वेश्चन आया, 4 क्वेश्चन आ गए इसी पे। अब मैं याद करूं पोमचा क्या है, या पोमचा क्या है, महिलाओं की ओढ़नी। महिलाओं की ओढ़नी मुख्यतः किस रंग का होता है ये, मुख्यतः किस रंग का, पीला होता है, ठीक है ना। बेटे के जन्म पर, बेटे के जन्म पर पीला पोमचा, ठीक है ना। और बेटी के जन्म पर, बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा, ठीक है ना। इन्हीं में से सारे क्वेश्चन आ गए। 5 क्वेश्चन इन 4 लाइनों में से आ गए। पोमचा क्या है, पोमचा मुख्यतः किस रंग का होता है, बेटे के जन्म पर कौन सा पोमचा ओढ़ती है, और बेटी के जन्म पर महिला कौन सा पोमचा ओढ़ती है। सारे क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो गए। एक पोमचा 4-5 क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना, लगातार एग्जाम्स में। नेक्स्ट, चोल, निकोल, पट्टा, दुकूल, चोरसो क्या है, मैंने बोला था ना इनके ऐसे ही नाम आएंगे, जिनके उपनाम दिए हुए हैं उनको ऐसे ही करके पूछा जाएगा कि ये क्या है। तो मैंने बताया था जब अपन ने साड़ी पढ़ी थी या ओढ़नी पढ़ी थी, ठीक है ना, इन्हीं का नाम है वस्त्र, वसन, पट, चिकी, चुकुल, ठीक है ना। वस्त्र, वसन, पट, दुकूल। आपने पर्यायवाची याद किए हो तो दुकूल, परिधान, ये इसी के पर्यायवाची है। तो क्या है ये, ओढ़नी। ओढ़नी, चोली, चोली नहीं ओढ़नी, ठीक है ना। वैसे दोनों एक सा ही है लगभग, चोली या ओढ़नी। घाघरा, घेर, घेरदार, घेरदार वस्त्र जो कमर के नीचे पहना जाता है, क्या है, घाघरा, ठीक है ना। और अंगरखी, अंगरखा नहीं है, अंगरखी है, ठीक है ना। अंगरखी कमर के ऊपर पहने जाने वाला आभूषण, वस्त्र, कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। और इसी के नाम क्या है, अंगरखी के, भुक्तरी, अचकन, तन सुख, गाबा। भुक्तरी, अचकन, तनसुख, गाबा, ठीक है। तो ये इसके अपने को नाम याद रखने हैं, ठीक है ना, अंगरखी के, ठीक है ना। तो इसके नाम, और ये क्या है ये अपन ने देख लिया अभी, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अब देखो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, बुक्तरी। बुक्तरी अपन ने पढ़ा अभी, किसका नाम है बुक्तरी, अंगरखी का ही दूसरा नाम है बुक्तरी। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला वस्त्र। सही है क्या, सही है क्या, बुक्तरी यही है, हाँ साहब यही है। क्योंकि क्या है ये, मुख्यतः अंगरखी को ही बुक्तरी कहते हैं, अंगरखी को ही बुक्तरी कहते हैं। और मैं बोलूं अंगरखी के नीचे क्या पहना जाता है, चोगा। पढ़ा था ना अपन ने, अंगरखी के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है, चोगा, ठीक है ना। अब देखो, ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र क्या कहलाता है, फेटा। क्या कहलाता है, फेटा। ग्रामीण महिलाओं का वस्त्र, देखो सारे ही वस्त्र है, वो तो स्पेशल नाम किसी का दे नहीं रखा।
ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के कमर के नीचे भाग में क्या पहना जाता है? धोती भी पहनते हैं साहब ग्रामीण वाले, ठीक है ना। और क्या पहनते हैं? पायजामा। और क्या पहनते हैं? ब्रिजेस, चूड़ीदार पायजामा जो जिसको बोला था अपन ने, ठीक है ना। तो ये वाला, तो ऐसे अपने को ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। साथ के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा अपन उसकी पहले से ही अपने को यहाँ खोजबीन हो जाएगी, ठीक है ना। और अपने को वो जो क्वेश्चन में जो टॉपिक पूछ रहा है ना उसके बारे में अपने को लगभग नॉलेज कंफर्म हो जाएगी जब तक अपन सारे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अपन बार बार उस चीज को देख रहे हैं, बार बार अपन उन उन ऑप्शनों को खंगाल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज अपने को याद रखनी है। नेक्स्ट, मदील। मदील, मदील क्या है? मदील क्या है साहब? पगड़ी। कैसे? अपन ने पढ़ा था पगड़ी, ठीक है ना। पगड़ी क्या है? प्रतिष्ठा का सूचक, देखा था ना अपन ने, प्रतिष्ठा का सूचक है, ठीक है ना। सिर पर बांधा जाता है, सिर पर बांधते हैं, ठीक है ना। और पगड़ी, पगड़ी के क्या नाम है? अब देखो अलग अलग, होली पर कौन सी पगड़ी, अलग अलग नाम है इसके। होली पर कौन सी पगड़ी? फूल पत्ती वाली, फूल पत्ती वाली। दशहरे पर कौन सी पगड़ी पहनते हैं? मदील। विवाह पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? मोठड़े, ठीक है ना। और सावन, एक और रह गया, सावन। सावन महीने में कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? लहरिया पगड़ी, ठीक है ना। मेवाड़ में जो पगड़ी बांधता है उसको क्या कहते हैं? छाबदार। मेवाड़ में कौन सी पगड़ी प्रचलित में थी? अटपटी पगड़ी, अटपटी पगड़ी। और अटपटी पगड़ी, ठीक है ना, इस समय संरक्षण सबसे ज्यादा किसने दिया है पगड़ी को? अकबर ने। और अकबर के समय ये अटपटी पगड़ी प्रचलित थी। मेवाड़ में एक और थी, उमराव पाग, उमराव पाग। ये भी कहाँ की थी? ये भी कहाँ की थी? ये मेवाड़ की, ठीक है ना। और पचरंगी, पचरंगी साफा या पचरंगी पगड़ी, ये कहाँ की थी? जयपुर रियासत की, ठीक है ना। तो ये सारे अपने को याद रखने हैं। पगड़ी के संबंध में और क्या बच गया? इसके उपनाम, ठीक है ना, और इसके प्रकार, ठीक है ना। पगड़ी के उपनाम और प्रकार, जैसे स्वरूप शाही प्रकार है इसके, स्वरूप शाही, जसवंत शाही, उदय शाही, पखरमा, और शाहजहानी, शाहजहानी, ठीक है ना। तो ये पगड़ी के प्रकार हो गए सारे, ठीक है ना। और उपनाम क्या हो गया इसके? पगड़ी को क्या बोलते हैं? एक प्रकार से साफा वगैरह बोल सकते हैं अपन, ठीक है ना। वो पगड़ी का ये प्रकार है, वो अलग अलग प्रकार से अपन उसको बांधते हैं। तो ये सारी डिटेल्स अपने को याद में रखनी है, ठीक है ना। तो मदील क्या है, कब पहनी जाती है? मदील कब पहनी जाती है यही याद कर लो। अब देखो पगड़ी तो याद है ही, कब पहनी जाती है ये वो लिख दो यहाँ दशहरे पर। जहां भी आप इसको सोल्व कर रहे हो ना पुराने क्वेश्चनों को, जहां भी जिस भी किताब में जिस भी नोट्स में आप सोल्व कर रहे हो, जिस भी पेपर में, तो आपको जो भी याद है यहाँ, तो वो सारे यही लिख डालो आप इसके संबंध में, ठीक है ना। तो वो क्लियर हो जाएगा मदील, ठीक है। नेक्स्ट है ये अपन जब लोक संगीत करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में तब अपन इसको कर लेंगे, ठीक है ना। आभूषण में जो आएगा, वाद्य यंत्र जो आएंगे वो तब कर लेंगे, ठीक है ना। मध्यकाल में खंगा क्या है? खंगा मैंने बताया ना तीन नाम, कौन से? अम्लो, अम्लो सिरोत्राण, अम्लो सिरोत्राण और खंगा, ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो ये क्या है? सिरोत्राण, अम्ला और खंगो, ये पगड़ी है। अगर मैं पगड़ी ना होता तो ये किसका प्रकार था? साफे का, ठीक है ना। साफे का ये प्रकार था, ठीक है ना, ये, ठीक है ना। तो ऐसे अपने को सोल्व करना है सारे क्वेश्चनों को, ठीक है ना। सारी डिटेल्स इसमें कवर हो जाएगी। अपने को पगड़ी क्या है वापस से एक तो क्लास में अपन ने रिवीजन कर लिया, एक क्वेश्चन निकालेंगे तब वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा आराम से, ठीक है ना। तो ऐसे अपने को करते हुए चलना है। नेक्स्ट है दुतई, गदर, डंगला, कानो, मिर्जाई किससे संबंधित है? मैंने बताया था एक वस्त्र जो अभी पहले भी आ चुका, अंग रखी, ठीक है ना। शरीर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, शरीर के ऊपरी भाग में, ऊपरी भाग में, ठीक है ना, पहने जाने वाला वस्त्र पुरुष पहनते हैं, ठीक है ना। टोगा के ऊपर, टोगा के ऊपर पहने जाता है, ये ऊपर पहनते हैं, ठीक है ना। और अंगरखी के प्रकार, प्रकार नहीं मैं इसको नाम ही बोल देता हूँ, है ना, और अन्य नाम,
अन्य नाम, अंगरखी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? एक तो अपन ने 3 तो देख लिए पहले, भुक्तरी, अचकन, तनसुख, गाबा, दुतई, गदर, मिर्जाई, ठीक है ना। और ये नाम और आगे डंगला कानो, ठीक है ना, डंगला कानो, ठीक है ना। तो ये सारे नाम क्या है, ठीक है ना, क्या है, कौन पहनता है, किसके ऊपर पहना जाता है, और इसके जो नाम है अन्य, ठीक है ना। तो यहां से अंगरखी क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। अभी बुक्तरी वाला क्वेश्चन आया ना पीछे, तो यही है। तो ये क्या है, अंगरखी, क्या है, किसके नाम है, ये अंगरखी के। ओढ़नी अपन ने देख लिया, ठीक है ना, महिलाएं जो ओढ़ती है, महिलाएं जो ओढ़ती है। पगड़ी अपन ने अभी जस्ट पिछली वाले में देखा ही था, साफा जिसको कह रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो ये सारे, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अंगरखी, अंगरखी के ही उपनाम है ये, ठीक है ना। ये काफी बार एग्जाम में 3-4 बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो इसको सारे नाम इनके याद रखने अपने को, ठीक है ना, अंगरखी से संबंधित। नेक्स्ट है, कौन सा पुरुषों का वस्त्र है, कौन सा है साहब, कुर्ती, डोडी, नियोल, दुकूल। दुकूल क्या है, महिलाओं की जो साड़ी है उसी का नाम है, तो कुर्ती, ठीक है ना। कुर्ती, कुर्ती देखो, नहीं कुर्ती भी नहीं है, कुर्ती तो क्या है, महिलाएं जो पहनती है बिना बाह की अंगिया, अपन ने देखा ना, कुर्ती आगी, कुर्ती कांचली, ठीक है ना। तो ये तो महिलाएं पहनती है। डोडी और डोडी पहनती नियोल, ठीक है ना। तो इसका ये नया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये अपने को याद रखना है, ठीक है ना। अपने क्वेश्चन में से अगर ऐसा समझ लो, कई बार पढ़ा हुआ नहीं भी आता है, कई बार नहीं भी आता है कि अपन ने जरूरी थोड़ी है सारा का सारा ही पढ़े, ठीक है ना। कई बार एक क्वेश्चन नया भी आ जाता है, तो वो अपन ऑप्शन से कट कर देंगे, दुकुल नहीं है, कुर्ती नहीं है, डोडी नहीं है, डोडी डांग लो, ठीक है, तो नियोल, ठीक है ना। तो ऐसे अपने को ऑप्शन टिक करना अपना, ठीक है ना। नेक्स्ट है, पगड़ी का आभूषण कौन सा है, पगड़ी का आभूषण कौन सा है, कौन सा है साहब। अपन देखेंगे कि पगड़ी पर कौन से बांधते हैं, सिरपेज, तुर्रा कलंगी, सिरपेज, तुर्रा कलंगी और दुगदुगी। ये उस टाइम बताने भूल गए थे, तो ये तीनों भी अपने को लिख लेने हैं वहां, ठीक है ना। तो ये पगड़ी पर बांधे जाने वाले आभूषण है, सिरपेज, दुगदुगी, तुर्रा कलंगी, ठीक है ना। तो ये सर ऐसे नहीं बांधते क्या, साफे पे जैसे सेहरा बांधते हैं, तो उसके पास में ऐसा लगाया जाता है, ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये साफा, साफा बांधा अपन ने, तो साफे के पास में जो लगाया जाता है, आप देखना जब सेहरा बांधा जाता है जिसको कहते हैं, ठीक है ना, तो वहां ये तुर्रा कलंगी लगाए जाते हैं, ठीक है ना, साफे पे, ठीक है ना। तो ये किससे संबंधित है, सिरपेज, ठीक है ना, पगड़ी का आभूषण है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। मैंने बताया था जब पगड़ी वाला टॉपिक पढ़ा था, उसी को बताया था कि राजस्थान में अगर कोई प्रतिष्ठा का सूचक है तो पगड़ी है, ठीक है ना। और एक और बताया था, अगर राजस्थान में किसी पोशाक को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है, राजस्थान की किसी पोशाक को, तो किसको है, जोधपुरी कोट पैंट को, किसको है, जोधपुरी कोट पैंट को, ठीक है ना। तो अपने को ऐसे याद करना। अचकन तन सुख गाबा, बुक्तरी अचकन तन सुख गाबा, किसका नाम है ये, अंगरखी का। तो ये ऐसे क्लियर करने वाला। अंगोछा क्या है, तोलिया, एक प्रकार से तोलिया जो कंधे पर रखते हैं, ग्रामीण इलाकों में कंधे पर जो रखते हैं बुजुर्ग, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, अंगोछा। तो ऐसे याद रख लेना आपने। अब देखो यहाँ सारी चीजें अपने कवर हो रही है, ऑप्शन वाइज अपन काट रहे हैं इसको। गोखरू क्या है, आभूषण है साहब, ये लो, ठीक है ना। और झेला झमेला, ओबामा को अपन कान वाला देखेंगे ना, ओबामा को सुरपी का कर्ण फूल अंगों पर लटो फटो का झमेला लगता है, तो वो कान का आभूषण है। तो ऐसे अपन इसको क्लियर करना है। पढ़ना भी, मैं तो ये बता रहा हूँ कि एज ए स्टूडेंट जब मैंने तैयारी की और अब भी मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही, अब भी अगर मैं पढ़ता हूँ तो ऐसे ही पढ़ता हूँ। ऑप्शन, क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन, ऑप्शन देखो, आंसर तो सबको आ जाएगा जब अपन पढ़ेंगे ना, तो आंसर तो सब टिक करके चले जाएंगे, और आंसर बुक्स में दिया हुआ भी है। लेकिन अपने को तो इन 3 को भी तो खंगालना है, तभी तो अपनी तैयारी औरों से बेहतर होगी। इन 3 को भी खंगालना, अपने को तो चारों ऑप्शनों को खंगाल के रखना है, तो तभी तो अपनी जो तैयारी है वह, वो जो अपने समकक्ष लगे हुए हैं उनसे बेहतर होगी, और जल्दी अपन अपना परिणाम सुनिश्चित करेंगे। तो इसलिए अपने को तैयारी इसी लेवल की करनी है। नेक्स्ट, राजस्थान में विवाह के अवसर पर पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं। अभी बताया मैंने पगड़ी वाले टॉप जो स्लाइड आई थी उसमें, कि कौन कौन सी पगड़ी है, पगड़ी के नाम क्या है, कौन उपनाम क्या है, कौन कौन सी पगड़ी पहनी जाती है विवाह पर,
मोठड़े की पगड़ी, मोठड़े की पगड़ी। अब देखो यहीं पे क्लियर हो जाएगा, मोठड़े की पगड़ी कब, विवाह पर, लहरिया कब, श्रावण में, ठीक है, और मदील कब, दशहरे पर, ठीक है ना। तो यहां से ये क्लियर हो जाए, ऐसे क्लियर करना आपने। नेक्स्ट, मारवाड़ में दामनी क्या है, दामनी क्या है, मैंने बोला था, ठीक है ना, पीले रंग की ओढ़नी, मुख्यतः सॉरी लाल रंग की ओढ़नी, दामनी, मारवाड़ में प्रचलित लाल रंग की ओढ़नी। और ये प्रचलन में कहा है, मारवाड़ में, मारवाड़ में। एक अपन ने जब ओढ़नियां पढ़ रहे थे अपन, तो वहीं पे अपन ने एक चीज और देखी थी, एक और थी, डूंगरसाई ओढ़नी, डूंगरसाई ओढ़नी। मैंने बताया था कि डूंगरसाई ओढ़नी डूंगरपुर की नाव के कहाँ की प्रचलित है, जोधपुर की प्रचलित है साहब, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना अपने को। तो ये क्या है, दामनी क्या है, ओढ़नी का ही एक प्रकार है। कलात्मक जूतियां नहीं, कलात्मक जूतियां तो कौन सी है, जब अपन पढ़ेंगे मोजड़े, जब अपन हस्तशिल्प पढ़ेंगे, हस्तकला पढ़ेंगे, तब पता चलेगा मोजड़े। राजस्व कर नहीं है, राजस्व कर तो कौन कौन से होते हैं, भाग, भाग राजस्व कर को कहते हैं भाग, ठीक है ना। हिरण्य, ठीक है ना, बलि, हिरण्य जो नगद के रूप में लिया जाता था, भाग जो राजस्व जो उपज होती थी उसका 1/3 हिस्सा लिया जाता था, ठीक है ना। तो ये राजस्व कर। सिंचाई के औजार कौन से, नहीं ये है, ये नहीं है। जब अपन मध्यकाल पढ़ते हैं तो वहां आता है रहट, ठीक है ना, तो ये सिंचाई यंत्र आते हैं, तो ये नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या, आंसर क्या आ गया, 1 नंबर। ओढ़नी का एक प्रकार है दामनी, जो मारवाड़ में प्रचलित है, मुख्यतः लाल रंग की है, ठीक है ना। नेक्स्ट, जोधपुरी साफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको जाता है, इंपॉर्टेंट है भाई। अब देखो अपन को याद कैसे करना है साफा, और साफा को मैं बोलता हूं पगड़ियां, मैं बोल रहा हूं। जब अपन ने पगड़ी के प्रकार पढ़े थे, तो वह आपने देखा था कि उदय शाही, जसवंत शाही, ठीक है ना, जसवंत शाही, स्वरूप शाही, पखरमा, और शाहजहानी। तो ये टॉप, ये प्रकार थे इसके। तो किसको जाता है, केसर सिंह नहीं, ये दो तो वैसे ही कट हो गए। तो अब बचा कौन, महाराजा उदय सिंह नहीं, जोधपुर में तो नहीं, जोधपुर में इन्होंने प्रसिद्ध किया था साहब, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह इसका आंसर है, ठीक है ना। अब देखो वही क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ाया था, ठीक है ना, जब अपन पढ़ रहे थे कि कमर के ऊपर कमीज वगैरह, कमर के नीचे धोती, पायजामा, जामा, ये पहना जाता है। तो वही मैंने नाम भी लिखा था, बिरजस या बिरजस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या है ये, पुरुषों द्वारा कमर के नीचे का वस्त्र। और मैं इसको सीधा लिखूं तो बिरजस क्या है, एक प्रकार से चूड़ीदार पायजामे नुमा, पायजामे नुमा वस्त्र, जो कमर के नीचे पहना जाता है, किसके द्वारा, पुरुषों के द्वारा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पुरुषों के द्वारा कमर के नीचे पहने जाने वाला चूड़ीदार पायजामा नुमा वस्त्र क्या कहलाता है, बिरजस, ठीक है ना। बताया था ना, ऊपर तो अंगरखी, नीचे ऐसे टाइट सा बिल्कुल ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो वो बिरजस था, ठीक है ना। महिलाओं का घाघरा नहीं, महिलाओं के लिए एक ओढ़नी अपन ने पढ़ चुके हैं। महिलाओं के गले के आभूषण, गले के आभूषण तो अपन ने बहुत सारे पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तुलसी, टुस्सी, बजट्टी, चंपाकली, मांदलियो, तिमणियों, ठीक है ना, और हसेल, हमेल, ठीक है ना, हालरो, ठीक है ना, जंजीर। तो ये सारे आभूषण गले के, तो वो अपन नेक्स्ट कर ही रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे, ठीक है ना। नेक्स्ट, राजस्थानी परिधान के प्रतीक है, क्या है राजस्थानी परिधान का प्रतीक, राजस्थानी, देखो ऑप्शन देखो, पगड़ियां परिधान में आती है, राजस्थान में प्रचलित है पगड़ियां, खूब सारी अपन ने पढ़ी है। पायजामा, ठीक है, अपन ने पढ़ा है, पायजामा, जामा, चोगा सब पढ़े हैं अपन ने, बिरजस वगैरह। परके और पायजामे ये भी पढ़े अपन ने। तो सारे सारे ये साहब राजस्थान में सारे ये प्रचलित परिधान, ठीक है ना। तो सारे ही है। नेक्स्ट, राजस्थान के संदर्भ में पचवेदा, अब पचवेदा नहीं है, पछेवड़ा, पछेवड़ा आपने पढ़ा है, पछेवड़ा क्या है। अब देखो, जूट पट्टी है नहीं, जट पट्टी नहीं है, ये जसोल बाड़मेर की प्रसिद्ध है, कहाँ की प्रसिद्ध है, जसोल बाड़मेर की जट पट्टी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि अपन तो कर रहे हैं वेशभूषा आभूषण, तो ये कहाँ से आ गया जटपट्टी। ये अपन जब हस्तकला वाला टॉपिक करेंगे तो आपको ये पता चलेगा, ये क्या होता है, बकरी की खाल से बनता है, बकरी की, बकरी के बालों से बनता है, ठीक है ना।
उससे बनता है ये ओढ़ने का वो चादर, चद्दरनुमा, ठीक है ना। तो ये जसोल बाड़मेर की प्रसिद्ध है। अपने को करना ऐसे ही है, अपने को टॉपिक नहीं देना, अपने को ऑप्शन खंगालने हैं। मैंने बोला ना कि अपने को ऑप्शन, चारों ऑप्शनों को खंगालना है। अगर अपने को उसमें से कुछ भी अपने को याद आता है तो वो वही लिख देना है, ठीक है ना। कच्ची मिट्टी के खिलौने नहीं, ये भी नहीं है। जब नावा नागौर वाला पढ़ेंगे अपन, मोलेला गांव पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना, तब अपन इसको भी पढ़ेंगे, कच्ची मिट्टी वाले खिलौनों को। मोटी सुदर, हाँ ये है ऑप्शन में। क्या है? राजस्थान में पछेवड़ा क्या है? ओढ़ने की मोटी सूती चादर, सर्दियों में ओढ़ने की मोटी सूती चादर, या सूती चादर, चद्दरनुमा वस्त्र, ऐसे याद कर लो, ठीक है ना। ओढ़ने की सूती चद्दरनुमा वस्त्र, ठीक है ना, क्या कहलाती है वो? पछेवड़ा। सर्दियों में ओढ़ा जाता है, तो कब ओढ़ते हैं? सर्दी में, ठीक है ना। तो ऐसे अपने को करना है। तो इसका आंसर क्या हो गया? मोटी सोल, सूती चादर। नेक्स्ट है पछेवड़ा, वही आ गया वापस नेक्स्ट क्वेश्चन। पछेवड़ा क्या है? पछेवड़ा क्या? परिधान, तो परिधान ही है भाई। ओढ़ने की चादर है, तो चादर क्या? आभूषण तो होने से रहा, पगड़ी होने से रहा चादर, और बर्तन भी नहीं है चादर, तो बचा क्या? परिधान। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? परिधान, ठीक है ना। और वैसे है क्या? ओढ़ने की मोटी सूती चादर, ठीक है ना, पछेवड़ा। मेवाड़ महाराणा ने पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? पहली क्लास में अपन ने बताया कि मेवाड़ में जो पगड़ी थी वो कौन सी पगड़ी थी? एक तो अटपटी पगड़ी, मेवाड़ की पगड़ियों में प्रचलित, और एक उमराव पाग, उमराव पाग, पगड़ी को ही पाग कहते हैं। और संरक्षण, अकबर के समय प्रचलित थी अटपटी पगड़ी, और अकबर को क्या माना जाता है? पगड़ी का संरक्षक, ठीक है ना। और जो मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाला था उसको क्या कहा था? छाबदार। क्या कहते थे? छाबदार। आ गया ना क्वेश्चन? मैंने बताया था ये क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा, और आ ही गया, ठीक है ना। अब ये तीनों कोई मतलब ही नहीं है, अपने पढ़े ही नहीं है, तो नहीं पढ़े हैं तो सीधे सीधे क्रॉस हो गए। छाबदार अपन ने पढ़ा हुआ था, बिल्कुल अपने अपने पीपीटी में भी था ये चीज, ठीक है ना। तो क्या कहते थे मेवाड़ में उसको? छाबदार। नेक्स्ट, जिम्मी क्या है? अभी बताया मैंने, पहले ही बताया, फिर क्वेश्चन भी आ रहा है उसका। मैं बोल रहा हूं जो अपन ने यहाँ पे ब्लैक इस बोर्ड पे जो भी लिखा, अगर कहीं पे भी पगड़ी को पाग लिखा है ना, तो वो भी क्वेश्चन आया हुआ है। पगड़ी को अगर मैंने खंगा लिखा है कहीं, तो वो भी क्वेश्चन आया हुआ है। और वो सारे क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे, इसी पीपीटी में आपको, इसी स्लाइड्स में सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और आप अगर आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं ये बनाए हुए क्वेश्चन है, तो आप कोई सी भी प्रीवियस क्वेश्चनों की जो भी बुक आती है मार्केट में PYQ की, वो उठा के देख लेना। उसमें आपको पता चल जाएगी कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ स्लाइड में वही है सारे, ठीक है ना। और एक बार नहीं, 2-3 बार एग्जामों में रिपीट हुए वो क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जिम्मी क्या है? पुत्र जन्म के पश्चात 14वें दिन होने वाली रस्म है। नहीं, रस्म का कोई मतलब ही नहीं है, अपन ने पढ़ा ही नहीं। 3 दिवन का उपवास, नहीं साहब ये भी नहीं है। फेरे अथवा सप्तशती के समय मामा द्वारा दी गई वधु को पहनाएगी गोटे किनारे युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी। बिल्कुल साहब, यही पढ़ा है हमने तो, कि मामा जो चूनड़ लाता है, ठीक है ना, उसी को कहते हैं जिम्मी। और मैं इसको कंवर जोड़ भी कह सकता हूँ। क्या कहता हूँ? कंवर जोड़ भी। फेरों के समय जब दुल्हन बैठती है ना, तो वो मामा जो चुंदड़ी लेके आता है ना, वही ओढ़ के पहनती है, तो उसी को जिम्मी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। नहीं, ससुराल विदा करने की प्रक्रिया, तो इसका आंसर फेरों के समय जो मामा जो चुंदड़ी लेके आता है उसको क्या कहते हैं? जिम्मी। नेक्स्ट है उदय शाही, अमर शाही, खंजर शाही, विजय शाही, शाहजहानी। और एक और नाम जो मैंने बोला था कि आपको याद ही रखना है, कौन सा? बखरमा। कौन सा? बखरमा। और मैं बोलूं ये किसके नाम है? ये देखो साहब, राजस्थानी पगड़ियों के नाम। किसके नाम है? राजस्थानी पगड़ियों के नाम, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। बखरमा, शाहजहानी, उदय शाही, विजय शाही, अमर शाही, ठीक है ना। स्वरूप शाही और लिख लो चाहिए याद हो तो। वैसे तो नोट्सों में अपने सारे थे ही, ठीक है ना। तो ऐसे सारे अपने को क्लियर हो जाएंगे। तो ये राजस्थान की पगड़ियों की शैलियां हैं ये सारी, ठीक है ना। नेक्स्ट, चीर पटोरा क्या है? जब अपन ने साड़ी पढ़ी थी, साड़ी पढ़ी थी, ओढ़नी पढ़ी थी, तब मैंने इसके नाम बताए थे। पहली स्लाइड में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है ये? दुकूल, गाबा, ठीक है ना। चीर पटोरा, ये साड़ियों के नाम है। दुकूल, गाबा, चीर पटोरा, ठीक है ना, ये साड़ी के नाम है। पगड़ी के अपन ने पिछले स्लाइड में देख लिया क्या क्या नाम है। जूती नहीं है, घर भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? साड़ी। साड़ी को ही चीर पटोरा कहते हैं, ठीक है ना, उसी का नाम है। नेक्स्ट देखो, सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं,
मैं ये नहीं कह रहा कि एक भी क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन PYQ है। वो चाहे RSSMB बोर्ड की में हो, एग्जाम में पूछे गए हो, या RPSC ने वो कोई एग्जाम में पूछा हो, या और कोई भी अगर कोई एग्जाम कराए, जैसे राजस्थान पुलिस, ठीक है ना, खुद करवाती है, या ठीक है ना, या JDA खुद कराता है, ठीक है ना। तो सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन आपको आए हुए मिलेंगे। और जब अपन ने पिछली क्लास में 1 घंटे की क्लास में जब इनको वेशभूषा और आभूषण 1-1 घंटे की क्लास में जब क्लियर किया था 2 क्लासों में, तो वहां सब के सब आपको इनमें से एक भी ऐसा नहीं मिलेगा कि उसमें उससे बाहर है। अब आ सकता है कोई नया क्वेश्चन मिल जाए आपको कहीं से उठ के, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, अगर आप उन स्लाइड्स को आराम से पढ़ोगे, इन PYQ को अच्छे से करोगे, तो आपको जब ऑप्शन काटना आ जाएगा ना कि हाँ ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये ऑप्शन काटना जिस दिन आ गया ना, तो आप मान के चलो आपका माइंड एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार है, एग्जाम के लिए 100% तैयार है आपका, ठीक है ना माइंड। तो ऐसे ही अपने को तैयारी करनी है, अपने को ऑप्शंस को काटना है। अपने को ये नहीं चीर पटोरा क्या है, साड़ी, ठीक है, चल अगला अगला क्वेश्चन, बगलबंडी क्या है, बगलबंडी पुरुषों के ऊपर अवस्था, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, ऐसे नहीं देखना अपने को, ऊपरी ऊपरी नहीं पढ़ना है अपने को। तो ये जो क्वेश्चन 3 और दिए हुए है ना, इनका संबंध किसी न किसी तरीके से क्वेश्चनों से ही है। हो सकता है वो इससे नहीं हो सकता है अगली बार यही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना, यही क्वेश्चन आ जाए और यही ऑप्शन दे दे, फिर तो काटना आना चाहिए। तो अपन चारों क्वेश्चनों की जब खोजबीन अच्छे से कर लेंगे, तो अपने को आसानी से दिमाग में काटने वाला जो पैटर्न है ना, वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगलबंडी क्या है। आप जब भी किसी भी, मैं ये नहीं कह रहा कि यही करो, कहीं पे भी अगर आप सोल्व कर रहे हो ना PYQ, तो उसको ऐसे इसी इसी रूप में करो आप। हाँ ये भी नहीं है, ऑप्शंस को ही देखो, ऑप्शंस को पूरों को खंगालो, चारों जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको खंगालो, उससे ही पता लग जाएगा कि आपने कितनी डीपली तैयारी की है, कितना पढ़ा है। उसके बाद में PYQ, एक टॉपिक लो, हर दिन एक टॉपिक लो, पहले उसको अच्छे से क्लियर करो, फिर उसके अगले दिन PYQ निकालो उसके। तब PYQ निकालोगे तो 4 ऑप्शन, पहले तो अपन ने यहाँ डिटेल में पढ़ लिया, PYQ के अनुसार चारों ऑप्शनों से उसको डिटेल में खंगाल लिया अपन ने, तो देखो कितनी तैयारी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। बार बार यही चीज करोगे तो आप, कोई रोक ही नहीं सकता आपको, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बगलबंडी क्या है, ये नया क्वेश्चन है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर का क्या है, बगलबंडी पुरुषों का ऊपरी वस्त्र, जो ऊपर जो पहनते हैं ना पुरुष, जैसे अंगरखी चोगा, वैसे ये बगलबंडी भी है, ठीक है ना, वैसे ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है, ठीक है। विशेष प्रकार आभूषण नहीं है, महिलाओं के ऊपरी वस्त्र नहीं है, ठीक है ना, ऊपरी वस्त्र चोली वगैरह ये, ठीक है ना, साड़ी वगैरह ओढ़नी। साफे का प्रकार नहीं है, साफे के अपन ने पगड़ियों वाले में अच्छी तरह से कर लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है महिलाओं के गहनों। अब देखो वेशभूषा वाले कंप्लीट हो गए, कितने क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन हो गए, 24 क्वेश्चन अपन ने वेशभूषा से कर लिए, 24 क्वेश्चन अपन ने वेशभूषा से कर लिए। अब इतने ही क्वेश्चन लगभग, ठीक है ना, वो अपन आभूषणों से कर लेंगे। एक स्लाइड में टोटल 50 क्वेश्चन हो गए, 50 और 50 इंटू 4 कर दो, 200 क्वेश्चन। इनकी डिटेल में जानकारी अपन ने पढ़ ली, 200 प्लस डिटेल। अब देख लो कितनी, मतलब अपन ने तैयारी कर ली। ऐसे ही करनी है, मैं ये नहीं कह रहा इसी क्लास की, आप मैथ पढ़ो, साइंस पढ़ो, हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, चाहे ज्योग्राफी पढ़ो, चाहे पॉलिटी पढ़ो, चाहे करंट पढ़ो, कोई सी भी सब्जेक्ट पढ़ो, उसका एक टॉपिक लो, उसको अच्छे से करो, उसके बाद में उसके PYQ करो। जितने क्वेश्चन PYQ के मिलते हैं आपको सारे कर डालो, जिस भी किताब में मिलते हैं, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे बेहतरीन पब्लिशर की हो, किसी की भी हो, वो PYQ कर डालो। और उस PYQ में ये चारों ऑप्शन, एक नहीं, टिक नहीं करना आपने, टिक वाली थ्योरी नहीं अपनानी है, कभी भी नहीं अपनानी है। और मैं तो ये और बोलता हूं, अगर कोई आपको यूट्यूब पे टिक वाला पैटर्न करवा रहा है ना, तो उसको भी कोई मतलब नहीं है, उसको करने से टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। चाहे यहाँ करो चाहे कहीं भी करो, जहां भी आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो वहां ये वाला पैटर्न अपनाओ। मैं तो यही बोल रहा हूँ, कौन सा, 4 ऑप्शनों वाला। अगर ये बता रहा ना कोई, जैसे थमनियो, थेडियो, आड़, टुस्सी, ये क्या है, अब मैं कर दूं साबिया आभूषण है, कहाँ पहना जाता है, आड़, टुस्सी, चंपाकली, ये ठीक है ना, कंठों में पहना जाता है। अब मैं चला गया, ठीक है ना। अगर मेरे को सिर का भी याद है तो मैं यही लिखूंगा, अगर ट्रिक है तो यही लिख दूं, हाथ की कुछ आभूषण मेरे को याद है तो मैं यही लिख दूंगा, कमर के कुछ आभूषण मेरे को याद है तो मैं यही लिख दूंगा। तो ये तो याद हुआ ही हुआ, ये तो याद हुआ ही हुआ मेरे को। ये 3 और जो अलग से दे रखे हैं, ये भी मेरे को कुछ तो याद होंगे, एटलीस्ट कुछ तो याद होगा। हो सकता है सिर के 50 आभूषण हो, एटलीस्ट मेरे को 10 आभूषण याद है, तो मैं 10 को अगर यहां लिख दूंगा तो 10 तो कंटेस्ट हो गए मेरे, याद 40 को ही करना है मेरे को।
ऐसे ही करते जाना है। जब अगली बार मैं फिर पी वाई क्यू निकालूंगा फिर सी रहेगा, तो 10 तो ये है ही, अगर मेरे को 10 और याद हो गए तो 20 हो गए, ऐसे करते करते तो कंटेस्ट हो जाएंगे, सारे आभूषण आ गए वो फिर तो। ऐसे ही करना अपने को, जब भी पढ़ो जब भी तैयारी करो इसी पैटर्न में करनी है अपने को, ठीक है ना। तो अपने आभूषण वेशभूषा वाला टॉपिक किया, उसके पीवाई क्यू किए, अब अपन करते हैं आभूषण वाला टॉपिक, ठीक है ना। महिलाओं के गहनों आभूषणों का सिर से पैर तक का सही क्रम क्या है? क्या है देखो, बोरला है, ठीक है, माथे पे पहना जाता है। बिंदिया है, ठीक है, माथे पे लगाया जाता है। टिड्डी बलको, तिबक गट्टो, ठीक है ना, गलपट्टियो, चूंप, कड़ला, नथ नहीं, ठीक है, ये नहीं है साहब, नथ पहले आएगी। तो बोर, टिड्डी, टिकड़ो, टिबी गट्टो, टिड्डी बलको, ठीक है ना, माथे पे, बिंदिया माथे पे, नथ नाक में, चूंप दांत में, गलपट्टियो कानों में, कुंडला नहीं है, ये कड़ला है, ठीक है ना, कड़ला है। हाँ ठीक है, तो यही ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपने को अपने को ये देखना है, देखो बोर कहाँ पहना जाता है, यही याद कर लेना, बोर कहाँ पहना जाता है, माथे पे। टिकी टिक को यहीं पे पहना जाता है, बिंदी भी यहीं लगाई जाती है। नथ कहाँ, कान में पहनी जाती है, सॉरी नाक में पहनी जाती है। चूंप दांत में, चूंप, ठीक है ना, गलपट्टियो यहीं पे, और कुड़ला गले में, ठीक है ना। तो ऐसे अपने को सारे याद करने हैं, तो ऊपर से नीचे तक का सारा आभूषण आ जाएंगे। नेक्स्ट है थमड़ियों, थेड़ियों, आड़, थुस्सी। अपन ने जब गले वाले आभूषण पढ़े थे, याद करो वो जुगाड़ जो मैंने बताया था, क्या? तुलसी, तुलसी, चंपाकली, तीनों तिमणियों, पांच लड़ी की पंचलड़ी, क्या लेने गई? मटर माला। किसके पास गई? सुनार के पास। सुनार ने क्या कहा? खाट लवाई उस पे बैठो। फिर सुनार ने क्या दिखाया? जंजीर, अमेल, ठीक है ना, हालरो, मांदलियो जो पुरुष पहनते हैं, ठीक है ना। फिर इसने क्या कहा कि ये नहीं चाहिए मेरे को, तो हार चाहिए, कौन सा? चंद्रहार या रानी हार। फिर सुनार क्या बोलता है कि आप तो मुझे मुक्त करो, मुक्त माला, आप तो राम नामी जपो, राम नामी, आप तो जंतर पढ़ो, जंतर मंतर करो, ताबीत बांधो ताकि आपको बुद्धि आए, ठीक है ना। और वो पोथ हाकर सरी, पोथ हाकर सरी। तो ये सारे गले के आभूषण आ गए, ठीक है ना। अब देख लो इनमें से, ठीक है ना, आड़ है, हाँ, एक और रह गया बीच में, वो हमला करती है, महिलाएं हमला करती है, ठीक है ना, हमेल आ गया, हंसती है, हसेल, और किसकी? घूंघट की आड़ में हमला करती है, तो आड़, ठीक है ना। तो ये तीन और आ गए, तो ये सारे गले के आभूषण आ गए। तो किसके आभूषण है? गले के, कंठ के आभूषण है। अब हाथ में, हाथ में अंगुलियों में अंगूठी, बीटी, छल्ला, अरसी और छड़ा, यह हाथ के आभूषण आ गए, ठीक है ना। कलाइयों के अलग है, ठीक है ना। कलाइयों के कौन से हैं? ठड्डा, बाजूबंद, नौगरी, नवरत्न, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अलग अलग है। कमर के, बस में, कर्दनी, कंदोड़ा, कण, तागड़ी कहलाते हैं कमर के आभूषणों के ट्रिक। बसन, सटका, मेखला, कर्दनी, कंदोरा, कणकती और तागड़ी, ये कमर के आभूषणों के क्या? बस में, कर्दनी, कंदोरा, कण, तागड़ी कहलाते हैं। ट्रिक याद करना आपने को, बसे, बसन, सटका, मेखला, कणकती, कंदोरा, कणकती, तागड़ी, ठीक है ना। सिरके, सिरके कौन से हैं? मैं मोटी बोर का शीश साफी में रखता हूँ, क्या रखता हूँ? मैं मोटी बोर का शीश साफी में रखता हूँ। तो सारे आभूषण आ गए, सिर के आ गए, ठीक है ना। तो सारी ट्रिक याद हो गई यहीं पे। अपन ने कुछ ये जो आभूषण थे वो भी देख लिए, तो ऐसे अपने को याद होते जाएंगे धीरे धीरे। फिर आगे तुलसी, तिमणियों, पोत, अभी देखा ना, पोत हाकर सरी, हालरो, तुलसी, ठुस्सी, चंपाकली, मांदलियो, तीनों, मटरमाला। पांच लड़ों की मटरमाला लेने सुनार के पास जाती है। सुनार खाट लाता है, मतलब चौपाई लाता है, उनको बैठने के लिए कहता है। फिर बोलता है क्या दिखाऊं? तो वो दिखाता है, क्या दिखाता है? मांदलियो, जंजीर, हमेल, ठीक है ना, हालरो, ठीक है ना। तो वो हंसती है, हसेल, और घूंघट की आड़ में, ठीक है ना, आड़ लेते हुए वो हमला करती है, हमेल, हसेल। तो वो कहते हैं क्या दिखाओ मेरे को? रानी हार, चंद्रहार दिखाओ। वो कहता है आप मेरे को मुक्त करो, आप तो कोई राम नामी जपो, जंतर लो और ताबीत बांधो और मेरे को फ्री करो, आपके तो कुछ हो गया, ठीक है ना।
तो और फिर पो था कर सरी, ठीक है ना। तो वो सारे आभूषण यहाँ आ गए, देख लो सारे के सारे आभूषण आपको आ जाएंगे, क्वेश्चन भी आ जाएगा। तो कहाँ के थे वो, गले के, कंठों के आभूषण, कंठ के आभूषण, ठीक है ना। वही कमर के बसन, सटका, मेखला, करदनी, कंदोरा, कणकती, कमर पे बांधते ना कणकती, और तागड़ी। तागड़ी वाला भी आएगा, देखना क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, तो कि कहाँ का आभूषण है, ठीक है ना। हाथ में कौन सी, अरसी, अंगूठी, बीटी, छड़ी, ठीक है ना, छड़ा, बीटी छड़ा, ठीक है ना। सिर पे अपने देख लिया, मैं, मेमंद, मोड़, मोर मींडली, मैं मोटी, टीकड़ो, टीडी भलको, तिबगट्टो, मैं मोटी बोर का शीस, शीस फुल, साफी में सांकली, कीणी, रखता हूं रखड़ी, ठीक है ना, ताबीत, ठीक है ना। तो ये सिर के आभूषण आ गए, गले के आभूषण अपने पहले भी देख लिए, हाथ के आगे, ठीक है ना, और कमर के कौन से आ गए, बसन सटका मेखला करदनी कंडोला तागड़ी। इन्हीं में से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है झेला, झमेला, पीपल पत्रा, अंगोटिया किसके आभूषण है, याद करो, कान वाली ट्रिक, क्या, ओबामा को तुर्पी का कर्णफूल, तुर्पी का कर्णफूल अंगों पर क्या लगता है, लटो फटो का झमेला लगता है, झमेला लगता है, तो यही झेला हो गया, तो यही अपना आंसर है बस। ओगणिया, ओ से ओगणिया, बाली, मखिया, सुरलिया, पीपल पन्ना, पीपल पत्र या पीपल पन्ना, कर्णफूल, कर्णफूल, फूल झुमका, अंगोटिया, ठीक है ना, लटकन, टोटी, ये भी आएगा आपको क्वेश्चन। टोटो क्या था, अपन ने टोटो भी देखा था ना, वो क्या था, सुशीर वाद्य यंत्र। लटकन, टोटी, फनड़ी और टॉप्स, ठीक है ना। तो ये सारे आभूषण आ गए कान के, और ये आंसर भी क्या है इसका, कान के आभूषण, ये सारे कान के आभूषण आ गए ट्रिक से। एक ट्रिक 15-20 आभूषण आपको याद हो जाएंगे, इससे बाहर आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, मैं तो ये बोल रहा हूँ। ये तो याद करो पहले, अब कई बोलेंगे सर ये ट्रिक याद नहीं, आप बार बार करो। मैं कहता हूं आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार। खाना बनाओ तब सामने ट्रिक रखो, आप खाना खाओ तो सामने को बोल दो, नहीं सुने तो भी बोल दो। कुछ ट्रिक ऐसी है जब आप बोलते रहोगे ना तो वो उतनी ज्यादा कंठस्थ याद हो जाएगी, और आपको तो ट्रिक के साथ में ये और याद आ जाएगी कि ओ का मतलब क्या है। आप बार बार पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी ये चीज। अंगुली अपन ने देखा ही अभी, ठीक है ना, हाथ, हाथ के भी देख लिए, गले के भी देख लिए, ठीक है ना। तो ये सारे आभूषण अपन ने देख लिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर कान के आभूषण है, पेपर पल्ला अंगूठा रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट, तेज क्या है, तेज क्या है भाई साहब, पैरों का, अभी देखा था अपन ने तेज, ठीक है ना, अभी मैंने बताया था ना, तेज बताया था कहीं, ये बताया था, ठीक है ना। चलो ठीक है, पैरों के आभूषण, सिर का नहीं है, मैं मोटी बोर का शीश साफी में रखता हूँ, रखड़ी ताबीत, ठीक है ना। हाथ का नहीं है, कान का नहीं है, तो किसका आभूषण है, पैरों का। पैरों की ट्रिक क्या थी, आज गोभी के दोन पग फूल गए, ठीक है ना, ठीक है ना, तेदड़ 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 तेदड़, ठीक है ना। आज गोभी के दोन पग फूल गए, और एक क्या था, आजा रीनू की पायल, और ममता के कड़े की फोटो ले, ममता के फोटो ले, तो ये तो ते था, ये तेदड़ ही था, ठीक है ना। इसका मतलब तेदड़ था।
आंवला, झांझर, रिमझोल, नुपुर, पायल, पेजबिया, मकिया, मोर फवर, तेधड़, कड़ा। ठीक है ना। तो ये सारे आभूषण पैरों के संबंधित आभूषण है। ठीक है ना, ऐसे ही अपने को याद करना। फिर नेक्स्ट है पोत, हाकर, सरी। अभी देखा था अपन ने गले वाले आभूषणों में वो ट्रिक, और फिर बाद में 3 और अलग से थे, पोत, हाकर, सरी, गले के आभूषण। पैरों वाले में अपन ने देख ही लिया, कान के अभी देख ही लिया, ओबामा को सुर्पी का कर्णफूल। नाक, अब नाक का नहीं आ गया, पहले वाले तो ये तो दोनों देखे हुए थे, आंसर तो ये हो गया ना गले वाला। ये दोनों तो अपन ने देख लिए पहले, ट्रिक है। अब नाक के आभूषण कौन सा था कि अगर मैं किसी चीज को बेचता हूं तो मेरी क्या करती है, नाक, और उसकी ट्रिक क्या थी, भंवर काकी की लोंग, भंवर काकी की लोंग, और किसको ना बेचूं, बाबू की चोंप को ना बेचूं, चोंप को ना बेचूं। ठीक है ना। तो भंवर से भंवरा, भंवरा, काटा, कीवण, लोंग, बाली, बुलाक, चोंप। एक तो चोंप है, और एक और अपन पढ़ेंगे चूंप, वो किसमें, दांत में। ऐसे भी याद रखना अपने को। ना, नथ, नथनी, नकेशर, नथ, नथनी, नकेशर, और बेचूं, बेसर और चुन्नी, बेसर और चुन्नी। ये भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, बेसर और चुन्नी कहाँ पहना जाता है। ठीक है ना, तो ये भी अपने को यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो किसके आभूषण है ये, गले के और नाक के आभूषणों की, ये अपने ट्रिक से सारे याद कर लिए। ठीक है ना, तो ऐसे ही करना है। ठीक है ना, मैं तरीका बता रहा हूं आपको कि आपको पीवाईक्यू करने कैसे चाहिए। अपन गलती यही करते हैं, मेमंद कहाँ है, सिर पे पहना जाता है, और मैं टिक करके आगे निकल जाता हूँ। ठीक है ना, पढ़ने वाले की बता रहा हूं मैं, कोई भी जो भी तैयारी कर रहा है। ठीक है ना, लेकिन अपने को ये सारे करते हुए चलना अपने को। ठीक है ना, तभी अपनी तैयारी परफेक्ट हो पाएगी। तो मेमंद सिर पे, मैं मोटी बोर का शीश साफी में रखता हूं, तो ये जो मैं था उसी का नाम क्या था, मेमंद। कमर पर बस में करदनी, कंदोड़ा, कणकती, तागड़ी कहलाते हैं। ठीक है ना। भुजा पर बाजूबंद, बाजूबंद, ठड्डा, बल्ल्या, माठी, खंजरी। ठीक है ना, ये सारे किसके आभूषण थे, भुजाओं पे पहने जाने वाले। पैरों के ममता के पायल की वो फोटो ले, रिमजोड़ वगैरह। ठीक है ना, तो वो पैरों के आभूषण थे। ठीक है ना, तो इसका क्या हो गया, सिर पे पहना जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है, मेमंद। नेक्स्ट है कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है, नहीं पहना जाता है, मांदलियो पहना जाता है। मैंने बताया था पुरुष जो पहनते हैं गले में उसको क्या कहते हैं, मांदलियो। तिमणियों, तीनों मणि, 3 मणियों, तीनों तिमणियों, तीनों जब जाती है तो उसको क्या कह देते हैं अपन, 3 मणियों। आंवला, कांठला, कांठला भी गले में पहना जाता है, लेकिन आंवला गले में नहीं पहना जाता है। क्यों, क्योंकि मैंने पैरों वाली ट्रिक बताई थी। आजा, आजा, क्या, कहाँ जा रहा है तू, रिन्नू की पायल की फोटो ले, और ममता के कड़ों की फोटो ले। कहाँ जा रहे है तू, आजा। तो जो ये जो आजा वाला आ था ना, इसी का मतलब था आंवला। ठीक है ना, तो कहाँ पहना जाता है ये, पैरों में पहना जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे अपने को ट्रिक देखो, बार बार ट्रिक आएगी तो 100% मैं श्योर हूं कि वो याद होगी ही होगी। तदड़ी क्या है, ठीक है ना, बस में करदनो, बसन, सटका, मेखला, कणकती, कंदोरा, कणकती, तागड़ी। तगड़ी है, तगड़ी नहीं है ये, वैसे तागड़ी है। तो कणकती और तागड़ी, मैं बोल रहा था तागड़ी कहीं क्वेश्चन में आएगा तो वो यही क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो बसन, सटका, मेखला, कर्दनी, कंदोड़ा, कणकती और तागड़ी। ठीक है ना, ये किसके आभूषण है, कमर पे पहने जाने वाले आभूषण। पैरों वाले रिन्नू के पायल वगैरह देख ही लिए अपन ने, हाथों में देख ही लिया, गले वाले पहले देख ही लिए, वही बदल बदल के वही ऑप्शन, ऑप्शन वही आ रहे हैं, क्वेश्चन पूछने का चेंज नाम। ठीक है ना, तो अपने को ट्रिक्स वगैरह याद होगी तो आसानी से काम हो जाएगा अपना। नेक्स्ट है कंदोरा, वही आ गया, बसन, सटका, मेखला, कर्दनी, कंदोरा, कणकती और तागड़ी। तो कंदोरा किसका है, कमर पर पहने जाने वाला आभूषण। कान वाला आ गया ओबामा का, अब देखो ऐसे ही याद करते हैं ना, ओबामा आ गया, बस आ गया, बसन वाला आ गया। ठीक है ना, नाक में बेचना वाला आ गया, भंवर काकी की लोंग वाला, और पैर में क्या आ गया, ममता और उसकी फोटो ले। ठीक है ना, फोटो वाला आ गया। तो सारे ट्रिक चारों याद हो गए, चारों के 4 के 50 क्वेश्चन बनवा लो चाहे आप। ठीक है ना। नेक्स्ट है कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है, कौन सा नहीं पहना जाता है, मेमंद पहनती है क्या, बिल्कुल पहनती है साहब, कहा माथे पे,
मोरखा, रखड़ी, कंडोरा। अब देखो मेरे को यहाँ पे एक चीज नहीं पता, मैंने सब पढ़ी हुई है, मेमंत पढ़ा है, रखड़ी पढ़ी है साहब, वो माथे पे लगाती है, कंदोरा, कणकती, तागड़ी कहलाते हैं, तो वो कहाँ कमर का आभूषण है। तीनों आ गए अपनी ट्रिक्स में। अब ये नया क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है 2024 का ही, ठीक है ना। अब मोर का मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैंने जहाँ पढ़े है ना, तो वहां मोर का तो नहीं पढ़ा हुआ, तो मैं अपना दिमाग लगाऊंगा। तो अब देखो क्वेश्चन काटने वाला जुगाड़ क्या फायदे देता है। मेमन नहीं साहब, सिर पे महिलाएं पहनती है, रखड़ी भी महिलाएं पहनती है, कंदोरा कणकती महिलाएं पहनती है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, मोरखा, 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 ठीक है ना। ऐसे कट करने वाला फायदा होता है अपने को। हमेल, बोला था ना कि हमला किया किसकी, घूंघट की आड़ से। घूंघट की आड़ में क्या किया उसने, हमेल किया, हमला किया, और हमेल से क्या हुआ, हमला वाला हमेल। और हमेल कहाँ पहना जाता है, मुख्यतः किस इलाके में, शेखावाटी इलाके में पहना जाता है, ठीक है ना। तो गले का आभूषण। कमर वाले पढ़ लिए अपने ट्रिक्स, बसन वाला, पैरों वाले पढ़ लिए, हाथों वाले पढ़ लिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, गले का आभूषण है हमेल, जो शेखावटी में प्रचलित है। नेक्स्ट है ठड्डा। ठड्डा नहीं है ये ठड्डा है ऐसे, ठीक है ना। जब मैं बाजू वाले पढ़ा रहा था अभी ट्रिक्स में, जब मैं बता रहा था, तो बाजू में कौन कौन से थे, बल्ल्या, माठी, खंजरी, ठड्डा, बाजूबंद, ठीक है ना। तो ये ठड्डा वाला कहाँ से है, बाजू से। और ये ठड्डे से एक और आएगा, ठुस्सी, ठैसे ठैसे, लेकिन ठुस्सी कहाँ पहनी जाती है, गले में, ठीक है ना। तो अपने को याद रखना है, ये गले वाला ठुस्सी आ गया, सिर वाला अपने कर लिया ट्रिक, कमर से भी कर लिया। तो ये सारी ट्रिक्स वही है, ट्रिक्स एक जगह लिख लो, बार बार लिखो। मैं तो ये बोल रहा हूँ, मैं तो क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, तरीका बता रहा हूँ, लेकिन आप जब भी पढ़ो तो एक बार नहीं 100 बार, जब भी जहां भी क्वेश्चन आए वही ट्रिक लिखते जाओ, तो वहीं से आपको आभूषण कंठस्थ हो जाएंगे, डर ही खत्म हो जाएगा आभूषणों का। तो फिर वो आपको वो जुगाड़ है ना, ये वाला जुगाड़, ठीक है ना, यहाँ से कौन से आभूषण, वो चित्र पढ़ गए, चित्र वाला जो जुगाड़ आता है वो नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, ऐसे ही याद हो जाएगा फिर वो, ठीक है ना। नेक्स्ट है खुंगाली। किस बाग में पहना जाता है, खुंगाली कहाँ पहना जाता है, बसंत, सटका, मेघला, कणकती नहीं, हाथ में यहाँ नहीं पहना जाता है, नाक में भी नहीं पहना जाता है, भंवर काकी की, किमर, लोंग, बाली, बुलाक, यहाँ भी नहीं पहना जाता है। गला, खुंगाली, खुंगाली यहाँ भी नहीं पहनी जाती है, गले में भी, ठीक है ना। तो कहाँ पहनी जाती है, हाथ में, ठीक है ना, खुंगाली। नेक्स्ट है कान में पहने जाने वाले आभूषण कौन से हैं, सुरलिया, मटरमाला, मटरमाला गले में, तकिया भी नहीं है, मुंदड़ी हाथ में, तो ये कौन सा आ गया, सुरलिया, पीपल पन्ना। ओबामा को सुरपी का कर्णफूल, जो सुरपी आता ना उसी का नाम सुरलिया है, सुरलिया और पीपल पन्ना। ओबामा को सुरपी का कर्णफूल क्या लगता है, लटो फटो का झमेला लगता है। तो कान की सारी ट्रिक्स आ गई उसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट है बुलाक, अभी देखा था ना मैंने, बाली बुलाक, ठीक है ना। भंवर काकी की लोग और बाबू की चोप को, नहीं नहीं नहीं, हाँ, बाबू की चोप को ना बेचूं। तो बाबू, ये जो बाबू आया था ना, ये कौन था, ये बाली थी, जो कान में नाक में पहनी जाती है, और बुलाक था, कहाँ पहना जाता है, नहीं बेचने वाला काम किसका है, नाक कटाने वाला है, ठीक है ना। गर्दन गले वाले आएंगे, और सारे अपन ने पढ़ी रखे। तो ये बुलाक वाला किसका है, नाक में पहना जाता है। नेक्स्ट है आभूषण सही नहीं है, सही नहीं है, आभूषण कौन से सही नहीं है साहब, ठीक है ना। अब देखो यहाँ अंगोटिया, ठीक है ना, अंगोटिया, कर्णफूल, पीपल पन्ना, झेला, झमेला लगता है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ओबामा की पत्नी की। और ये किससे संबंधित है, कान से। ओबामा को सुरपी का कर्णफूल, अंगों पर लटो फटो का झमेला लगता है, सारे आ गए उसमें। तिमणियों, मटरमाला लेने, तुलसी, ठुस्सी, बजट्टी, चंपाकली कहाँ गई, सुनार के पास, और उसने हमला किया। सुनार वाली कहानी याद रखनी है। और ये किससे संबंधित है, गले से। कंगन, नोगरी, गजरा, नेवरी, गलत गलत। कंगन, हारपान, गजरा, गोखरू, नोगरी, नवरत्न, ये सब अलग है, तो ये सारे अलग अलग है साहब। लंगर, पायल, नुपुर, झंझर, ये पैर के आभूषण है सारे, ठीक है ना। तो ये सारे अलग अलग है, कोई हाथ का है, कोई पैर का है, ठीक है ना, अलग अलग आभूषण है। तो इसमें यही क्रम पहचानना था कि एक ये गले, ये कान में पहने जाते हैं सारे, ये गले में पहने जाते हैं, ये हाथ और पैर दोनों में पहने जाते हैं, और नीचे वाले पैर में पहने वाले, तो अलग तो यही हुआ ना, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया, ये वाला सी, ठीक है ना, 3 नंबर। बेसर, भंवर, कड़ी आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहने जाते हैं, बेसर मैंने बताया ना,
बाबू की चोंप को ना बेचूं, बेचूं का क्या था, बेसर और चुन्नी। और मैं बोल रहा था कि भंवर, भंवरा, काटा, खीवण, तो ये भंवर कड़ी, ठीक है ना, कहाँ की है, नहीं 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 नहीं, ठीक है ना, वो अलग है। भंवर कड़ी, भंवर कड़ी कहाँ पहनी जाती है, गले में, नहीं साहब, नाक, हाँ आ गया ना, ये रहा नाक, सॉरी, नाक आ गया है आंसर। गलत, अपन गलत कर रहे थे, इसको सही कर रहे थे अपन। ठीक है ना, तो ये नाक है, सही है, अपना सही था। बेचू, बेसर और चुन्नी, इसका जो बेचू वाला था ना, तो बेस, इसका बेसर था, और जो भंवर का काका वाला था, भंवर वाला, तो ये भंवर कड़ी थी उसमें। तो किसको नहीं बेचती है वो, नाक को, ये आभूषण को, नाक वाले आभूषण की बात कर रही है वो। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर, नाक। ठीक है ना, पैर के अपन ने पढ़ लिए, आज आ रीनू की पायल ममता के कड़ों की फोटो ले, और अंगुलियों के आज गोभी का दोन पग फूल गया। ठीक है ना, हाथ के आएगे, गले के आएगा, सुनार वाली राम कथा सारी याद रखनी है। नेक्स्ट है, राजस्थान में शरीर के कौन से भाग में हासली पहना जाता है, बता दिया ना आपको, एक भी क्वेश्चन उस पीपीटी से बाहर नहीं मिलेगा जो अपने डीपली क्लास ली थी दोनों वेशभूषा आभूषण की। तो हासली, हस्ती है वो, हसेल, हासली, किसके संबंधित, सुनार वाली कहानी और गड़ा, सुनार वाली कहानी और गले की कहानी सेम चल रही है भाई साहब, पैरेलल। पैर वाले आभूषण वही रीना की पायल की फोटो, हाथ वाले, नाक वाले, ठीक है ना, बेचना वाला नाक से संबंधित है, तो इसका आंसर गला। राजस्थान में शरीर के कौन से भाग में हासली पहनी जाती है, फिर से क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, ये रिपीट हो गया, ठीक है ना, तो ये गड़ा वाला, गर्दन वाला, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है, कौन सा पहना जाता है कान में, देखो, नागरी, नागेरी नहीं है, ओखरी, पोट, चाट, ये नया क्वेश्चन है ना, तो इसका देखते हैं, देखिए, चाट, पोट, ठीक है ना, नागरी, ओखरी नहीं है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से 2 होना चाहिए, ठीक है ना, फिर भी इसको एक बार अपन रिमाइंडली देख लेंगे, ठीक है ना, ये नया क्वेश्चन अपनी वाले ट्रिक से बाहर है, उसको कहीं एडजस्ट करेंगे अपन, उसका ट्रिक में मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, उसको कहीं एडजस्ट करके। नेवर, नेवरी कहाँ पहनी जाती है, पैरों में, नेवरी, नुपुर, दोनों साथ में पहने जाते हैं आंवला के साथ में, ठीक है ना। चंपाकली आ गया ना, चंपाकली कहाँ पहनी जाती है, गले में, चंपाकली मांदलियो, ठीक है ना। मुर्किया, मुर्किया कौन पहनता है, कान में पहनता है, कौन पहनता है, पुरुष पहनते हैं, तो ये कानों में पहने जाने वाला आभूषण। और मैं कह रहा हूं कि मुर्कियों से बड़ा एक और आभूषण होता है जो कान में पहनते हैं, कुंडल, वो थोड़ा मोटा होता है, मुर्की थोड़ी छोटी होती है, ठीक है ना, तो मुर्किया कान में पुरुष पहनते हैं, ठीक है ना, पुरुषों का पहने जाने वाला आभूषण है। लास्ट है, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है, ये देखो, वही आ गई, पहले बताया था अपन ने स्लाइड में, ये रहा, ये देखो, मुर्किया, यहाँ तो यही पूछा था, मुर्किया क्या है, कानों में, यहाँ बता दिया अपन ने, कान में पहना जाता है, और पहनता कौन है, पुरुष पहनता है, ठीक है ना, कुंडल से थोड़ा छोटा होता है। नेक्स्ट में यही पूछ लिया कि कौन सा आभूषण जो पुरुषों द्वारा पहना जाता है, तो वो कौन सा है, मुर्किया, मुर्किया, मुर्किया। अब देखो, ठड्डा कहाँ पहना जाता है, गले में, बोरला काचर, बोरला कहाँ पहना जाता है, सिर में, ऐसे अपने को ऑप्शन भी करने। लास्ट लास्ट है तगड़ी, जो अपने पहले आ चुका, ठीक है ना, कड़कती तागड़ी कहलाते हैं कमर में, कड़कती और तगड़ी नहीं है, तागड़ी है ये, तागड़ी। एक इसी से मिलता जुलता शब्द है तेदड़, जो पैर में पहने जाता है, ठीक है ना, ये भी याद रखना है, तेदड़ पैर में, तागड़ी कमर में, ठीक है ना। तो ऐसे अपनी आज 50 क्वेश्चन अपन ने किए पीवाईक्यू, वेशभूषा और आभूषण के, ठीक है ना। तो देखो, अपन ने क्रांति की डिटेल में भी की, उसके पीवाईक्यू किए, ठीक है ना। फिर अपन ने क्या किया, वेशभूषा की, उसके पीवाईक्यू कर लिए आज। इसी के साथ में अपन ने कौन सा टॉपिक किया, आभूषण किए, उसके पीवाईक्यू कर लिए। आप इनमें देखना, आपको लगभग, मैं कल भी बता रहा था कि मैं 100 से 100 की गारंटी नहीं ले सकते अपन, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूं, आप भी स्टूडेंट है सब, लेकिन मैं 100 से 100 की गारंटी ना लेके मैं ले रहा हूं 100 से 90 की गारंटी। इतना कंटेंट आपको इनमें से मिल जाएगा, सफिशियंट है पास होने के लिए, इनमें से गलत नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन अपने सामने आया था कि कौन सा कान का आभूषण है, वो अपन एक बार चेक कर लेंगे कि उसमें ए होगा या बी ऑप्शन होगा, ठीक है ना, चार्ट होगा या पार्ट होगा। वो अपनी ट्रिक में भी नहीं है, मैं ऐसे नहीं कर रहा कि वो ट्रिक में है, नया क्वेश्चन है, हो सकता है नया आ गया हो, तो मैं 100 की तो 100 की गारंटी वैसे ही नहीं ले रहे अपन।
तो अपन 90 की गारंटी ले रहे, तो 90 में कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन मैच हो गए अपने, एक वाला क्वेश्चन जो नहीं हुआ, ठीक है ना, वो अपन देख लेंगे, है ना, उसको क्लियर भी कर लेंगे। तो मैं तो जब ये बता रहा हूँ कि मैं अब भी जब भी पढ़ता हूँ या पढ़ता था, तो मेरा तो कंसेप्ट यही था कि एक सब्जेक्ट के एक टॉपिक उठाओ, उसको डिटेल में कवर करो। किसी की भी तैयारी कर रहे हो, मैं ये नहीं कर रहा कि आप 4th ग्रेड की कर रहे हो, आप राजस्थान पुलिस की कर रहे हो, वीडियो पटवारी की कर रहे हो, या ईओआरओ या आरएस एसआई की कर रहे हो, ठीक है ना, किसी की भी कर रहे हो, सबका पढ़ने का पैटर्न एक ही है कि आपको टॉपिक पढ़ो, उसकी डिटेल में पढ़ो, फिर उसके डिटेल में पढ़ने के बाद में रिवीजन करने के बाद में उसके ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू निकालो। और पीवाईक्यू भी कैसे, 1 2 3 4 5 ऑप्शन आने लग गए, तो पांचों को खंगालो, पांचों को खंगालो। तो एक क्वेश्चन क्वेश्चन तो एक था, लेकिन आपने कितने कवर कर लिए, या 5, 5 तो कर ही लिए ऑप्शनों से, 5 रे 6, अब इसके साथ में इंटू 4 4 और कर दो, क्योंकि 4 4 तो आपको चीजें याद होगी उस ऑप्शन के संदर्भ में, तो 5 के 20, एक के संदर्भ में 20 याद हो जाएंगे। तो अगर 50 क्वेश्चन है तो आपके लगभग 500 क्वेश्चन आपने पीवाईक्यू निकाल लिए होंगे तब तक लास्ट में, ठीक है ना। तो इसी पैटर्न पे अपने को पढ़ते हुए चलना है, इसी से अपनी तैयारी बेहतर होगी। उम्मीद है आपकी तैयारी और भी अच्छी चल रही होगी, आप कहीं ना कहीं से अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। इसी तैयारी के साथ में नमस्कार, धन्यवाद।